नहीं है, लेकिन पढ़ने के पीछे का लक्ष्य क्या है? स्वाध्याय बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? हमको किसी ने पूछा कि बच्चे चाहते हैं कि विदेश जाएं, हम विदेश में पढ़ें, तो महाराज जी आप बताइए, बच्चों को विदेश भेजना चाहिए? बताइए हम क्या जवाब दें? बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं। ध्यान रखिए, आप विदेश में जाके पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, भौतिक उपलब्धियां पा सकते हैं, लेकिन धर्म की जड़ों से दूर हो जाएंगे। यदि इस तरह का दम आप में है, आपके बच्चों में है कि संकल्प ही है कि सिर्फ पढ़ना है और फिर हमें देश में ही आकर के वापिस धर्म ध्यान पूर्वक आजीविका करते हुए श्रावकाचारमय जीवन बिताना है, तो ठीक है। हम कुछ लोगों को जानते हैं कि विदेश में रहे, बरसों रहे, काम किया, कमाया धमाया, लेकिन जैसे जैसे आत्मा की रुचि, तत्व का ज्ञान बढ़ा, सब छोड़ छाड़ करके स्वदेश में, भारत में ही आए। बैरिस्टर चंपत राय थे, एक बहुत अच्छे विद्वान थे। गांधी जी के समय बोलो, बैरिस्टर चंपत राय जैन। विदेशों में भी उनका काफी प्रभाव था और काफी प्रवचन करने जाते थे और बहुत वहां रहते थे। बरसों विदेशों में रहे और विवेकानंद की तरह उनके कई शिष्य बने। कई लोगों को उन्होंने जैन धर्म पे लाया। फिर जब वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा आया, तो भारत आ गए। किसी ने पूछा कि आप जब इतने वर्ष अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, तो फिर आप वृद्धावस्था और अंत समय में भारत क्यों आ गए? उन्होंने कहा, विदेशों में एक तरह से साधनों के बीच कदाचित सुकून की जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन मरने के लिए भारत से बढ़िया कोई जगह नहीं। एक सत्संग, एक साधुओं का सानिध्य, एक निर्मल भावना, एक सहज शांत परिणति। तो बच्चों को पढ़ने भेजें कि नहीं भेजें? भले भेजिए आप, लेकिन क्या इतना आप संतुलन बना पाएंगे कि वहां जाके वहीं का ना हो जाए? एक दिन एक मां आई और रोने लगी। मैंने कहा, क्यों रोते हो? हाँ, वो अम्मा यहीं बैठी होगी कहीं। क्यों रोते हो? उसने कहा कि मेरे बेटे का फोन आया है, वो कहता है कि मां तुम इतना धर्म करती हो, अमेरिका से फोन आया है, तुम इतना धर्म करती हो और अमेरिका में मेरा 10 साल के बाद भी ग्रीन कार्ड फाइनल नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, और मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तुम्हारा धर्म करना किस काम का? इतना धर्म किया तुमने और मेरा ग्रीन कार्ड पक्का नहीं हुआ। हमने उस मां को कहा कि उसको बोलना, मैंने धर्म किया इसलिए तेरा ग्रीन कार्ड पक्का नहीं हुआ, ताकि तू भी आके यहां धर्म ही कर। पेट पूरता, परिवार चलाता तो कहीं भी कमा लिया जाएगा। केवल फैशन और पैशन में जिंदगी ना चली जाए, केवल मौज मस्ती में कमाने कमाने में जिंदगी ना चली जाए, इसकी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। युवाओं, बहुत बार हमें लगता है कि हमारी युवावस्था है और हमें जो सब लोग करते हैं एंजॉय, हमें भी कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1 मिनट की सजा, 1 मिनट का मजा कभी जिंदगी भर की सजा भी बन जाता है। एक बात, इसी को इस ढंग से समझो, 1 मिनट का बांधा गया कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमको संसार परिभ्रमण का कारण बन सकता है। मनुष्य होना हमारी बहुत बड़ी, मनुष्य होना सौभाग्य तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रॉपर्टी, मेयर किसको बनाया जाएगा? हैं? कुछ क्षमता हो, कुछ योग्यता हो, पावर हो, ठीक। अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? थोड़ा गुस्सा कर सके, थोड़ा
और उसको संभाल सके। पिता संपत्ति सौंपना चाहते हैं, किसको सौंपेंगे? बेटों ही को सौंपेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति उसको सौंपेंगे जो संभाल सकता है। इसी तरह से हम समझो कि ये जो महत्वपूर्ण पर्याय मिली है, बहुत बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, और यह बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है, ये हमें उपलब्ध है। ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी से हमें जिसका उपयोग करना चाहिए वो केवल घूमने फिरने खाने पीने में ही बर्बाद हो जाए। करो। अब कहोगे महाराज जी लोग तो सिर्फ बंधन में बांधते हैं। यानी दुनिया के बंधन आपको डुबोएंगे, लेकिन धर्म का बंधन आपको तार देगा, पार कर देगा। हम साफ साफ मना भी नहीं कर सकते कि आप विदेश मत जाओ, बच्चों को विदेश मत भेजो। कारण हो सकता है कि उस निमित्त से आप एक मुश्त कमाई करके बाद में धार्मिक शांत जीवन जी सकें। हो सकता है कि आप कदाचित और लोगों के बीच में जाके और लोगों को भी प्रभावित कर सकें। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो भले आप ये सब करिए, वरना अपने देश में रह के पढ़ाई लिखाई करिए, यहीं जॉब करिए और यहीं सहज शांत सा धर्म ध्यान पूर्वक जीवन। अतिथि और आतिथ्य की चर्चा अपन कर रहे हैं। ऐसा आतिथ्य नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कथा हमने पढ़ी थी, लोमड़ी और सारस दोनों दोस्त थे। समझ में आया? लोमड़ी मतलब श्रृगाल, उसी टाइप का फॉक्स, और सारस मतलब बगुला टाइप का पंछी। दोनों में दोस्ती थी। एक दिन लोमड़ी ने कहा कि भाई सारस, तुम हमारे यहां आना, आज तुम्हारी दावत हमारे घर पर। जब वह वहां पहुंचा तो उसने क्या किया, थाली में, चौड़ी थाली में दूध। अब उसकी तो इतनी बड़ी चोंच, तो एक बूंद भी उसकी चोंच में पकड़ में दूध आवे नहीं। उसने कहा भाई दावत चालू करो, पियो दूध। वो बेचारा अपना समूह लेकर के चुपचाप रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोले? अब एक तरफ भाई और दोस्त भी बोल रहा है, उस तरफ व्यवस्था ऐसे की है, इतनी चौड़ी थाली में रखा है कि तुम एक बूंद भी उसमें पी नहीं सकते। उसकी जब चोंच है तो गिलास में होता तो उसको पीने में आसानी होती है, तो पूरा फैल गया। फिर लेकिन उसे लगा कि इसने मेरा अपमान किया है, इसे मैं भी मजा चखाऊं। कभी किसी को निमंत्रित करते हैं तो यथायोग ढंग से उसकी सार संभाल भी कर लेना चाहिए। सारस ने एक दिन आमंत्रित किया लोमड़ी को, आओ तुम्हारी दावत हमारे यहां पर। और उसने क्या किया, सुराही होती है, सुराही है, मटका होता है और मुंह एकदम पतला होता है, और उसमें भर दी उसने खीर, दूध। लो दूध पियो। अब उसका मुंह तो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें मुंह जाए ही नहीं उतने छोटे छेद में। जैसा तुमने किया वैसा उसने किया। प्राय करके हमारा किया गया हम पर ही लौट के वापस आता है। इसलिए हम कुछ भी क्रिया करते हैं संभल करके करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए। और एक बात है, कभी किसी के आतिथ्य की निंदा नहीं करना चाहिए। अमुक के यहाँ गए थे, उनने क्या किया, अमुक की घर रहे हम, उनने हमारे साथ क्या किया, क्या दिया, निंदा नहीं करना चाहिए। कारण जैसी तासीर उनकी थी उनने किया। अगर तुम किसी विवाह के भोज में लड़की वाले की निंदा करते हो
निश्चित रूप से उसकी आत्मा को जैसे तकलीफ पहुंचाते हो। कारण उसकी तो यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा करूं अपनी बेटी के लिए। तो हमें केवल दोषग्राही नहीं बनना चाहिए। व्यवहार दृष्टि ये कहती है कि आपको उसने इतना सम्मान दिया है तो आप केवल तुच्छता की बातें मत करो, आप भी अच्छी बात बोलो, भाई आपने अपनी हिसाब से बहुत अच्छा किया। जीवन में कोई भी प्रसंग आए, धर्म ध्यान नहीं छोड़ें। कितनी भी तकलीफ होती है, आप पानी पीने का टाइम निकाल ही लेते हो। कितनी भी दिक्कत होती है, आप भोजन करने का समय निकाल ही लेते हो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि शमशान घाट में जाके भी नाश्ता करने का टाइम निकाल लेते हैं। नहीं निकाल लेते हैं, बल्कि आजकल तो कई बार वो जिसके दादा बाबा की मौत हुई है ना, उसको वहीं एक लारी पर व्यवस्था करवाना पड़ती है नाश्ते की, चाय की, पानी की। तो जैसे हम सब कुछ करते हुए भी भोजन पानी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, ऐसे ही जिंदगी में सब कुछ करते हुए धर्म ध्यान के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। क्यों जरूरी है? एक गुरु थे और उनके पास एक कमंडल था धातु का, और धातु के कमंडल को वो प्रायः करके हर रोज 5 से 10 मिनट तक और घिसते, और जब घिस करके यूं पानी भरते, उसको धोते, तो यूं पीतल का कमंडल भी सोने की तरह चमक पड़ता। उन गुरु का एक चेला था। गुरु तो तभी गुरु है जब कोई चेला हो, ऐसा। और बिना चेले के गुरु आप देखो तो फिर जमता नहीं है, हैं? बोले आचार्य श्री, संघ में कितने साधु हैं? कोई नहीं है। तो किसी संघ में रहो, साधना ही तो करना है। गुरु थे, उनका चेला भी था। चेले ने एक दिन अपना ज्ञान बघारा। गुरु से कहा, गुरुदेव रोज 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 5 मिनट 10 मिनट आप इसमें खराब करते हो। माना कि आप भजन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते ही हैं खूब, लेकिन 5 से 10 मिनट तक इसमें आप बिगाड़ देते हो। अगर इसको सप्ताह में 1 दिन भी मांजा जाए ना तो भी साफ रहेगा। गुरु ने कहा, वाह बेटा, तो जैसे कहता सो ठीक। 7 दिन कमंडल वैसे ही रखा, सिर्फ यूं धो लेते और काम चला लेते। 7वें दिन कमंडल देखने जैसा हो गया। देखने जैसा मतलब कैसा गंदा हो जाता है। ये तो बर्तन जो साफ करती उस माँ से पूछो। अपने घर का काम खुद को करना चाहिए। बर्तन वाली, जो आजकल इस शब्द आ गए ना, बर्तन वाली, कपड़े वाली, बिल्कुल गलत है। जहां तक बनता है गृहस्थियों को गृहस्थी का काम खुद करना चाहिए। कारण उसको पता है कि इसमें कितनी हिंसा हो रही है, मैं कितना पाउडर डाल रही हूं, नाली में कितना पाउडर जा रहा है, किस तरह से जीवों को तकलीफ नहीं होगी, मैंने पानी छाना है कि नहीं छाना है, जो बर्तन रखे उसमें कीड़े मक्खियां गिर ना जाएं या कुछ। तो हिंसा से भी बचता है, स्वस्थ भी रहता है, मस्त भी रहता है, बिजी भी रहते हैं। जहां तक बनते हैं खुद करो, कोई छोटे नहीं होते हैं। कमंडल एकदम नीला पीला हो गया। शिष्य को देख के भी घृणा हुई। फिर भी गुरु ने क्या किया, जब 7वां दिन आया तो कमंडल को मांजा। शिष्य से रहा नहीं गया। गुरु जी से कहा कि कमंडल पहले जैसा तो नहीं चमक रहा है। गुरु ने कहा, जरा गौर से देख। शिष्य ने कहा, बिल्कुल पहले जैसे चमकता था यूं वैसे नहीं चमक रहा है। गुरु ने कहा, बेटा इसलिए रोज रोज कमंडल मांजना जरूरी होता है। और तुम सुन, मैं सिर्फ कमंडल नहीं मांजता था,
कमंडल मांजने से मैं शिक्षा भी लेता था कि जैसे रोज रोज कमंडल मांजते हैं तो कमंडल चमकता है, ऐसे रोज रोज हम अपना मन मांजते हैं तो हमारा मन भी चमकता रहता है। रोज बर्तन साफ करते, बर्तन मांजने से बर्तन चमकता है, और रोज अपना चारित्र, अपनी चर्या, अपना मन मांजने से अपना जीवन चमकता है। अपन सभी का जीवन मंगलमय बने। शनिवार का दिन है और शनि की 7.5, शनि का ढैया बहुत प्रसिद्ध है। लगता है मेरी कुंडली में भी ऐसे ही कुछ लगता है। फिर भी जहाँ जिन भगवान होते हैं, गुरु ग्रह होता है, सारी कुंडली में सबसे भारी होता है गुरु ग्रह। किसी को भी कोई तकलीफ है, अगर कोई आराध्य गुरुवर हैं, जिनेंद्र हैं, तो उनकी आराधना करने से उसकी कई सारी तकलीफें यूं खत्म होते चले जाते। अब अमुक लोग तो बोले अमुक देवता की आराधना कर लेंगे, हम लोग किसकी आराधना करें? हमारे लिए सबसे बड़े देवता हैं अरहंत भगवान, बीतरागी गुरु। ये देव शास्त्र गुरु हमारी आत्मा की निर्मलता बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान जीवन में बहुत जरूरी है। ये स्रोत हैं मुनि श्री आचार्य महाराज। हमारा सिर्फ जबान ना बोले, हमारा जीवन बोले। मुनियों का जीवन बोलता है। वयोवृद्ध मुनि हैं, तपस्वी हैं, प्रवचन नहीं भी करते हैं तो भी चर्या से, क्रिया से, शांत मुद्रा से हमें मालूम पड़ता है। आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज किसी बड़े शहर में गए तो होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तो कई एक नेताजी समाज के पहुंच गए उनके पास, प्रवचन के संबंध में पूछ रहे थे कि अच्छा प्रवचन कौन करता है, प्रवचन के लिए साधु। तो उनने पूछा कि महाराज जी, संघ में गला किसका अच्छा है? आचार्य महाराज भी मंजे हुए, तपस्वी भी थे और वक्त पर जवाब भी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सबका गला अच्छा है।